चलो मेरी कहानी है। अ, हम लोग जो है पढ़ते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाते, उसको बहुत ज्यादा गुड़ते नहीं है। हमारे को बचपन में हमारी मदर कहा करती थी कि वो पढ़िया है गुड़िया नहीं है। मतलब पढ़ाई तो करी है लेकिन उसकी उसकी डेप्थ को नहीं जाना है पढ़ाई को। तो कहानी कुछ इसके ऊपर ही निर्भर है। एक अंकल जी थे, वो कहीं उन्हें बाहर जाना था तो वो स्टेशन पे बैठे हुए थे। स्टेशन पे बैठ के प्लेटफॉर्म पे ट्रेन की वेट कर रहे थे और साथ में एक बुक पढ़ रहे थे। तभी बैठे बैठे उन्होंने देखा कि एक यंग कपल, अभी न्यूली वेड कपल है, अभी भाग भाग के स्टेशन पे आया है। और एकदम आते ही उसने चैन की सांस ली। उसे पता लगा कि शायद ट्रेन जो है 15 मिनट लेट है। थैंक गॉड कि 15 मिनट लेट है और हम टाइम पे पहुंच गए हैं, तो हमें गाड़ी मिल जाएगी। ये कहकर वो थोड़ा सा सांस लेता है, फिर सोचता है शायद मैं कहीं बैठ जाऊं। तो देखता है कि वहां पर अंकल जी के पास बेंच पे एक जगह खाली है, तो वहां पे आके बैठ जाता है। तो जब वो वहां पे आके बैठता है और अंकल जी को देखता है कि अंकल जी रामायण पढ़ रहे थे, हमारे पवित्र ग्रंथ हैं वो उसको पढ़ रहे थे अंकल जी। तो उन्होंने उनसे कहा ये वाली बात, लड़के ने, वो अपने आप को समझता था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और मैं बहुत प्रभाव डाल सकता हूँ अपना। तो अंकल जी से पूछता, अंकल जी अब इतने आपकी उम्र हो गई है, अब कब तक आप रामायण ही पढ़ते रहेंगे क्या? अभी कुछ आगे तो बढ़िए रामायण से। हमने भी बचपन में रामायण पढ़ी है, हमने भी सब कुछ पढ़ा है, लेकिन अब बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए आ गया है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी सीरियल्स हैं, बहुत सारी वेब सीरीज हैं। आप फोन पे देखो कितना नया कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगा, कितना इंस्पिरेशन मिलेगा उसके अंदर। अंकल जी चुप करके अपना बिल्कुल भीनी भीनी अपनी मुस्कुराहट से चुप करके कोई जवाब नहीं दिया। इतने में ट्रेन आ गई एंड दोनों अंकल जी अपने पिछले गेट से ऊपर चढ़ गए और अगले गेट से वो लड़का चढ़ गया। ट्रेन चली और ट्रेन चलने के बाद 1 मिनट या 1.5 मिनट ट्रेन चली होगी तो ट्रेन रुक गई। तो अंकल जी ने पूछा कि क्या हुआ, ट्रेन क्यों रुक गई? तो आगे किसी ने बताया कि आगे किसी लड़के ने ट्रेन की जो है चेन पुल कर दी और ट्रेन रोक दी है, क्योंकि उसकी जो बीवी है वो प्लेटफॉर्म पे रह गई है। अब वो प्लेटफॉर्म पे रह गई है और उसको लेने के लिए वो लड़का, जैसी ट्रेन रुकती है वो लड़का दौड़ता है अपनी उसको लेने के लिए। ट्रेन को मतलब अपनी वाइफ को लेने के लिए जाता है, उसको लेके आता है। जब लेके वो अंदर डिब्बे में आ जाता है उसमें कोच में, एंड फिर उसके बाद ट्रेन चल पड़ती है। अंकल जी वहीं बैठे थोड़े थोड़े मुस्कुरा रहे थे। तो अंकल जी उसको इशारे से अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, आओ बेटा, अब तुमने मुझे ज्ञान बांटा है प्लेटफॉर्म पे, अब थोड़ी सी मेरी बात भी सुन लो। ये जो हम अपने ग्रंथ पढ़ते हैं, जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो हर वक्त हमें जरूरी नहीं कि हम सब चीज हमारे अंदर हम उसको सीख पाते हैं। इसलिए मैं इसे बार बार पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारे जीने का आधार है। ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उन्होंने उसको बताया कि तुमने कभी बचपन में रामायण ठीक से पढ़ी होती तो तुम्हें याद होता कि जिस समय अपना घर छोड़ के वनवास की तरफ भगवान रामचंद्र जा रहे थे, साथ में उनके भाई और उनकी पत्नी सीता जी थी। तो उन्होंने जिस समय रथ आया, रथ पर चढ़ने के लिए उन्होंने पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर अपने भाई को चढ़ाया और फिर स्वयं रामचंद्र जी उस रथ के ऊपर चढ़े। तो कहते ना, चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरनाई। एक बार और भी रामचंद्र जी कहते हैं, मैं और एक बार तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। जिस समय नदी पार करनी थी, उन्होंने केवट को बुलाया था और जब वो नदी में उनकी नाव आ गई केवट की, तो उस समय उन्होंने पहले सीता जी को चढ़ाया और फिर उसके बाद खुद उस नाव पे सवार हुए। उसमें भी उन्होंने बताया कि राम सखा जब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ी फिर चढ़े रघुराई। अगर तुमने इसको ठीक से पढ़ी होती रामायण अपनी, तो तुम्हें यह पता होता कि हम सबका एक फर्ज है कि सबसे पहले हम अपने साथ के अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने से छोटों को, पहले अपने परिवार के लोगों को चढ़ाने के बाद फिर हम स्वयं चढ़ते। तो ये छोटी सी कहानी है, वो इसलिए हमें शिक्षा देती है। हम बार बार अपने ग्रंथों को, जो हमारे जीने का आधार है, जो हमें इंस्पिरेशन देते हैं, हम भूल भी जाते हैं पढ़ने के बाद। हमें उन्हें बार बार याद करना चाहिए कि हमें अपनी चलती हुई जिंदगी में हमेशा से ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या दूसरों पे अपना प्रभाव डालने के लिए उनसे नई नई बातें करें, नई नई टेक्नोलॉजी उन्हें सिखाने की कोशिश करें। हमें अपने ग्रंथों का आधार कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जो ग्रंथ हमें अब तक सिखाए हैं, जो उसमें लिखी हुई बातें हैं, वो जरूरी नहीं कि हमें एक बार समझ आ जाए, हम उन्हें बार बार पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने लड़के को बताया, लड़के को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। एक थोड़ी सी बात मैं कहती हूँ कि हम लोगों से क्यों जुड़ते हैं, हम सारे अपने आपस में क्यों जुड़ते हैं। हमारे पास जुड़ने की जो वजह है वो सिर्फ 3 वजह होती हैं, जो हम कॉमनली मानते हैं। एक भाव में, जैसे हम सबके अगर व्यूज एक से हैं, हम सब एक जैसा सोचते हैं, हम उससे जुड़ते हैं। एंड दूसरा, हम जुड़ते हैं अभाव में, जैसे मुझे कोई कमी है और मुझे किसी दूसरे के पास जाके पूरा करना है। एंड तीसरी चीज होती है प्रभाव में।
जो प्रभाव डालने के लिए अगर हम जुड़ते हैं, वो जुड़ना हमारा अगर बहुत ज्यादा अच्छा वाला नहीं माना जाता। अगर आप किसी से प्रभाव डालने के लिए जुड़ रहे हैं, प्रभाव लेने के लिए जुड़ रहे हैं, लाइक मैं इस आदमी से बहुत इंप्रेस हूँ, मुझे अच्छा लगता है उससे बात करना, वो तो ठीक है। लेकिन अगर हम किसी से इसलिए मिल रहे हैं कि मैं अपना प्रभाव जमा सकूं उसके ऊपर, कि मेरे सोचने का तरीका क्या है, तुम्हारे सोचने का तरीका ठीक नहीं है, वो बहुत ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच।